हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज मैथ का तीसरा क्लास है और अपने पुराने टॉपिक को कंटिन्यू करते हैं। आज हम जानेंगे चौथा परिभाषा, जिसमें है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या देके डैश में लिखेंगे। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। गिनती की सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती है। इसे n से सूचित किया जाता है। इसे n से सूचित किया जाता है, जैसे 1 2 3 4 ... नेक्स्ट है पांचवा पूर्ण संख्या देके डैश में। चलिए, शून्य से शुरू होकर अनंत तक, शून्य से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। जैसे 0 1 2 3 4 ... नेक्स्ट है छठा सम संख्या देके डैश में लिखेंगे। 2 से विभाजित होने वाली सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती है। सम संख्या कहलाती है, जैसे 2 4 6 8 ... इसी में लिखेंगे। इसे इवेन नंबर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है सातवां विषम संख्या देके डैश। लिखेंगे 2 से विभाजित नहीं हो सकने वाली संख्याएं विषम संख्या
कहलाती है। दो से विभाजित नहीं हो सकने वाली संख्याएं विषम संख्या कहलाती है। जैसे 1 3 1 3 5 7 9 ... इसे ओड नंबर, इसे ओड नंबर भी कहा जाता है। नेक्स्ट है 8वां भाज्य संख्या। देके डैश में लिखेंगे वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जो एक और खुद के अलावा अन्य संख्याओं से भी घटे उसे भाज्य संख्या कहते हैं। एग्जाम्पल में है 4 6 8 9 10 ... लिखा हुआ कि वे सभी संख्याएं जो एक और खुद के अलावा अन्य संख्याओं से भी घटे। यानी कि जैसे कि 4 है, ये 4 1 से कट ही रहा है, 4 से भी कट रहा है, लेकिन इसके अलावा एक संख्या और है जो 2 से कट रहा है। जो वैसी संख्या जो एक और खुद के अलावा अन्य संख्याओं से कट रहे हुए क्या कहलाएंगे? भाज्य संख्या कहलाएंगे। इसी तरह है नेक्स्ट अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या देके डैश लिखेंगे वैसी संख्याएं जो एक और खुद के अलावा अन्य किसी भी संख्या से विभाजित नहीं हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 3 5 7 11 13 ... इसी में से जैसे कि अगर हम उठाते हैं 3 को, तो ये जो है केवल या तो 1 से कटेगा या तो 3 से कटेगा, दूसरा किसी भी संख्या से नहीं कटेगा। इसीलिए 3 क्या होगा? अभाज्य संख्या होगा। और इसी तरह ये सभी संख्या क्या कहलाएंगे? अभाज्य संख्या कहलाएंगे।
नेक्स्ट है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या देखिए डैश वैसी संख्या है का युग्म जिसका HCF 1 हो, HCF बराबर 1 हो तो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3,5 9,16 4,5 और इसी तरह है एक और 11,13। जैसे कि इसमें हम अगर HCF करते हैं 3 को 5 से तो इसका HCF क्या आएगा 1 आएगा। तो जैसे कि हम देखते हैं HCF तो सबको आता होगा, तो यहाँ पे क्या लगेगा 3 एकम 3 2 फिर उठ के आएगा 3 इस साइड 2 एकम 2 1। इस तरह से मेरा जो HCF आया हुआ कितना आया है 1 आया है। इसी तरह इस सभी का HCF जो होगा वो 1 ही आएगा। आज हम अपनी क्लास को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।